आज हम बनाने वाले ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 21। और एक्सरसाइज नंबर 21 में ना डब्ल्यू ए सेंटेंस है। और डब्ल्यू ए सेंटेंस मतलब कि क्या, जब सब्जेक्ट या तुम है वो है, ये सब्जेक्ट तुम क्यों भूखे रहोगे, तो तुम्हारे बारे में बात हो रहा है तुम, तो ये सब्जेक्ट हुआ। वह क्यों रंज रहेगा, तो वह यानी कि उसके बारे में बात हो रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद यदि क्यों कब कैसे ये सभी लगा रहा है ना, तो वो उसे ही हम डब्ल्यू ए सेंटेंस कहते हैं। और सब्जेक्ट से पहले यदि क्या लगा रहता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये डब्ल्यू ए सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों कब कैसे ये सभी लगा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड निकालेंगे क्योंकि क्यों यहाँ पर वाई होगा क्यों, तो सबसे पहले वाई निकालेंगे। यहाँ पर कब है तो वेन निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड निकालेंगे और उसके बाद सेल या विल निकालेंगे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद। और उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेल या विल निकालेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आई और वी रहे तभी हम सेल निकालेंगे यहाँ पर। और नहीं तो आई और वी के अलावा यहाँ पर कोई अन्य रहे ना, तो हम विल यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर सेल या विल लिखा है मतलब एक यूज होगा। तो आई और वी रहता है सब्जेक्ट की जगह पर तो सेल निकालते हैं यहाँ पर, और नहीं तो विल निकालते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और यदि निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नहीं आ गया ना बीच में, जैसे तुम क्यों भूखे रहोगे, तो तुम क्यों भूखे नहीं रहोगे तो उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इसी तरह से हमारा सेंटेंस पूरा बन जाता है। तो चलिए अब साथ साथ बनाते हैं। आप इसी वक्त से आप इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइए। आप मेरे साथ साथ बनाइए। तुम क्यों भूखे रहोगे, तुम क्यों भूखे रहोगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों कब कैसे है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकलेगा तो क्यों है तो वाई निकलेगा। और तुम यानी कि तुम्हारे बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, आई और वी तो है नहीं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होता है ना उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो तुम तो आई और वी नहीं है, यू है। तो आई और वी नहीं है सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या निकलेगा यहाँ पर, सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि आई और वी रहता है ना सब्जेक्ट की जगह पर। तो अभी हम सेल निकालते हैं नहीं तो विल निकालते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाई और उसके बाद विल और उसके बाद यू, तुम्हारे बारे में बात हो रहा है तो यू, वाई विल यू और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट भूखे हैं तो हंग्री हो गया। इसी तरह से हम पूरे एक्सरसाइज को ही बनाएंगे। मेरे साथ साथ बनाइए, आप इसी वक्त से बनाना सीख जाइएगा। हिंदी को इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वह क्यों रंज रहेगा, तो सबसे पहले क्यों सब्जेक्ट के बाद वह यानी कि उसके बारे में बात हो रहा है। और लड़का है तो ही का यूज होगा, और लड़की रहती तो सी का यूज होता। तो वह क्यों रंज रहेगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे। तो क्या है डब्ल्यू एच वाई क्यों, तो वाई निकालेंगे। और वह आई और वी तो है नहीं सब्जेक्ट के जगह पर, क्यों वह तो ही हुआ। तो ही के साथ विल का यूज होगा। विल यहाँ पर निकलेगा सेल या विल में से क्योंकि आई और वी रहता ना यहाँ पर, मैं हम लोग ये रहता ना, तब ये सेल निकालते हैं, नहीं तो हम विल निकालेंगे क्योंकि ही है। आई और वी के अलावा कोई भी रहे तो यहाँ पर सेल या विल में से हम विल को चूज करेंगे, और आई और वी रहे तो सेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू एच सबसे पहले वाई और उसके बाद विल निकलेगा क्योंकि ही है, वह के बारे में बात हो रहा है तो वाई विल ही। और सब्जेक्ट के बाद क्या है बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रंज यानी कि गुस्से हैं तो एंग्री। वह क्यों रंज रहेगा, रंज गुस्से वाले को कहते हैं, तो वह क्यों रंज रहेगा, तो वाई विल ही बी एंग्री। वह कब विद्वान होगा, तो यहाँ पर कब है, तो सब्जेक्ट के बाद डब्ल्यू एच वर्ड है कब, तो व्हेन होगा व्हेन। तो व्हेन सबसे पहले निकलेगा डब्ल्यू एच व्हेन और उसके बाद वह, तो उसके बारे में बात हो रहा है तो आई और वी सब्जेक्ट के जगह पर हुआ वह ही हुआ। तो विल निकलेगा, सेल नहीं निकलेगा यहाँ पर, विल निकलेगा क्योंकि आई और वी रहता है तभी हम सेल निकालते हैं। तो व्हेन विल और उसके बाद ही निकलेगा और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है बी, तो बी और ऑब्जेक्ट। तो ए स्कॉलर लगा दीजिए या तो लर्नड मैन लगा दीजिए। विद्वान विद्वान हो गया। वह कब विद्वान होगा, वेन विल ही
और स्कॉलर या तो ऑब्जेक्ट है जब लर्नड मैन मतलब विद्वान आदमी होता है तो स्कॉलर में इसमें विद्वान आदमी होता है। आप चाहे मर्जी है तो आप स्कॉलर का यूज कीजिए या तो लर्नड मैन का यूज कीजिए। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, तो यहाँ पर कब और कैसे दो WH है। तो सबसे पहले कब है तो व्हेन एंड हाउ कैसे, व्हेन एंड हाउ ये WH हो गया। और उसके बाद शैल या विल चूज करेंगे तो वो आप यू हुआ सब्जेक्ट, आई और वी नहीं है तो विल निकलेगा। तो व्हेन एंड हाउ और उसके बाद विल, क्योंकि आई और वी रहता है तभी हम सेल निकालते हैं, नहीं तो विल निकालते हैं। तो यू है आप, सब्जेक्ट यू है तो विल निकला है यहाँ पर। और उसके बाद यू सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो मेहनती हो गया तो लेबोरियस। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, वेन एंड हाउ, आप कब और कैसे, वेन एंड हाउ। और शैल या विल में से विल निकला है क्योंकि आई और वी नहीं है, ही यू है तो विल निकला है। और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्या है बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लेबोरियस। मैं कैसे परेशान रहूंगा, तो कैसे हाउ, सबसे पहले WH वर्ड निकालते हैं तो हाउ। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने कहा ना आई और वी रहता है तभी हम सेल निकालते हैं, नहीं तो कुछ भी रहे उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सेल है ना, आई मैं, तो आई हुआ सब्जेक्ट तो आई के साथ आई और वी रहता है तो हम सेल निकालते हैं, बाकी बात कुछ भी रहे तो हम विल निकालते हैं। तो आई है तो सेल निकलेगा। तो यहाँ पर सेल या विल में से सेल निकला है तो हाउ सबसे पहले WH, और उसके बाद सेल, सेल या विल में से, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, मेरे बारे में बात हो रहा है तो आई, और उसके बाद बी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है ट्रबल, परेशान तो ट्रबल। मैं कैसे परेशान रहूंगा, तो हाउ शैल आई बी ट्रबल्ड। आप लोग क्यों दुखी रहेंगे, तो क्यों है तो सबसे पहले WH में क्या निकलेगा व्हाई, तो व्हाई। और उसके बाद विल, क्योंकि सेल या विल में से यू है, आई और वी नहीं है। यहाँ पर आई था तो सेल का यूज हुआ है, और आई और वी रहता है तभी हम सेल को सेल या विल में से निकालते हैं, नहीं तो हम विल को कोई भी आ जाए सब्जेक्ट हम उसके साथ विल का यूज करते हैं। तो व्हाई विल यू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या है बी, तो व्हाई विल यू बी। और ऑब्जेक्ट में क्या है दुखी, तो आप लोग क्यों दुखी रहेंगे, व्हाई विल यू बी सैड। वह क्यों किसान बनेगा, आप मेरे साथ साथ बनाइए। आप अभी से ही इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। वह क्यों किसान बने, चलिए बनाते हैं। वह क्यों किसान बनेगा, तो यहाँ पर WH वाई, और उसके बाद ही सब्जेक्ट है तो विल निकला है। यदि आई और वी रहता तो सेल निकालते, तो वाई विल ही सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ए फार्मर, एक किसान है तो ए फार्मर। तुम क्यों नेता नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं है तो WH नेगेटिव हो गया WH में। तो आपको इससे डरना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगा देना है, और उसके बाद इसी तरह हम जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से हम बनाएंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नोट का यूज कर देना है। तो तुम क्यों नेता नहीं होगे, सबसे पहले WH तो व्हाई, और यू है सब्जेक्ट तो विल, और व्हाई विल यू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना, फिर बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक नेता तो ए लीडर। सीता क्यों बीमार नहीं रहेगी, सबसे पहले WH तो व्हाई, और आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, और यहाँ पर सीता है तो विल, व्हाई विल सीता। और उसके बाद सीता के बाद नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इल। सीता क्यों बीमार नहीं रहेगी, तो व्हाई विल सीता नॉट बी इल। वे लोग कैसे दयालु नहीं, वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हाउ, और दे है सब्जेक्ट तो विल, तो हाउ विल दे, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट काइंड दयालु। वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, तो हाउ विल दे बी काइंड। अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, तो व्हाई, और आई और बी नहीं है तो विल का यूज हुआ, आई और बी रहता तो सेल का व्हाई विल, और उसके बाद सब्जेक्ट द रिच, और उसके बाद द रिच मतलब अमीर लोग हो गया तो व्हाई विल द रिच, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रिच, ऑब्जेक्ट रिच। अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, व्हाई विल द रिच
बी रिच। मेरे पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच हाउ, और विल, सेल या विल आई और वी रहता है तो सेल का यूज करता है। और यहाँ पर मेरे वाइफ है, मेरे पत्नी है तो माई वाइफ, तो विल का यूज होगा। तो हाउ विल माई वाइफ बी लकी। मेरे पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी, हाउ विल माई वाइफ बी लकी। वह क्यों तैयार नहीं रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वाई, और ही सब्जेक्ट है तो विल, वाई विल ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद बी रेडी, वाई विल ही नॉट बी रेडी। वह क्यों तैयार नहीं रहेगा। तुम क्यों दोषी होगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वाई, और उसके बाद यू है सब्जेक्ट, आई और बी रहता है तो सल निकालते हैं, नहीं तो विल का यूज करते हैं, कोई भी रहे तो वाई विल यू, और सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट गिल्टी दोषी। तुम क्यों दोषी होंगे, वाई विल यू बी गिल्टी। इसी तरह से तुम क्यों दोषी होंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो वाई, और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है। तो आई विल सब्जेक्ट यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट गिल्टी दोषी। वह क्यों दोषी होंगे, वाई विल यू बी गिल्टी। वह क्यों थकी होगी, लड़की है, सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट के जगह पर नहीं है, नहीं तो हम सेल निकालते तो वाई विल सी सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी लगता है तो बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टायर्ड थकी। वह क्यों थकी रहेगी, वाई विल सी बी टायर्ड। वे लोग कब भूखे रहेंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो वेन, और विल दे, और सब्जेक्ट दे, वे लोग है तो दे सब्जेक्ट, और उसके बाद बी सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हंगरी। वे लोग कब भूखे रहेंगे, वेन विल दे बी हंगरी। मेरा देश कब महान बनेगा, डब्ल्यू एच निकालेंगे वेन, और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि माई कंट्री, मेरा देश आई और बी रहता है तो तभी हम सेल निकालते हैं। तो व्हेन विल माई कंट्री सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रेट, महान, मेरा देश कब महान बनेगा, व्हेन विल माई कंट्री बी ग्रेट। मैं कैसे सोच रहूंगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो हाउ, और यहाँ पर देखिए आई है, आई और वी रहता है तो हम सेल निकालते हैं, और आई और वी के अलावा कोई भी रहता है तो हम विल निकालते आए हैं। तो आई और वी है तो आई के साथ क्या निकलेगा, सेल, तो हाउ सेल, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है तो हेल्दी। हाउ सेल आई बी हेल्दी, मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो वेयर, और उसके बाद सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि वो है तो वेयर विल ही, और सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हैप्पी। वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, वेयर विल ही बी हैप्पी। वह कब डॉक्टर बनेगी, लड़के हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे कब, वेन, और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि आई और बी सब्जेक्ट के जगह पर नहीं है, वेन विल सी, और उस सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है तो वह कब डॉक्टर बनेगी, वेन विल सी बी अ डॉक्टर। वह है तो एक ही डॉक्टर ना होगा। मैं कब अभियंता बनूंगा, तो आई यहाँ पर है सब्जेक्ट तो सेल निकलेगा सेल या विल में से, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालते हैं और सेल या विल में से सेल निकलेगा क्योंकि आई है, आई और बी के साथ सेल का यूज होता है तो वेन विल, वेन सेल आई, और सब्जेक्ट के बाद बी लगता है तो बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इंजीनियर है तो इंजीनियर ए एन में एक इंजीनियर है तो एन का यूज हुआ है। यहाँ पर ए का यूज होता है लेकिन इंजीनियर है, ए एन के प्रयोग में आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर ए का यूज करना है और कहाँ पर एन का यूज करना है, क्योंकि ए और एन का मतलब एक ही होता है। वे लोग कैसे नेता बनेंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो हाउ, और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि सब्जेक्ट वे लोग है तो दे, हाउ विल दे, और सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ली, और वे लोग बहुत से नेता है तो लीडर्स लगा दिए, हाउ विल दे बी लीडर्स। वे लोग कैसे नेता बनेंगे, आप क्यों एक चालक बनेंगे, चालक ड्राइवर को कहते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो वाई, और सेल या विल में से विल निकलेगा क्योंकि यू है सब्जेक्ट, आप है तो व्हेन विल यू बी और ड्राइवर। सिंपली यहाँ पर आई और वी रहता है तो अब हम सेल का यूज करते हैं, और नहीं तो आई और वी के अलावा कोई भी रहता है तो हम विल का यूज करते हैं और स्ट्रक्चर के अनुसार हम बना देते हैं। ठीक है।